हेलो एवरीवन। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि लेट मी एड्रेस ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है वो ये है कि लोग मुझसे स्पॉट रिडक्शन के बारे में पूछते हैं। किसी को अपना बेली फैट कम करना है, किसी को अपने आर्म्स पे फैट कम करने हैं, किसी को थाइस पे फैट कम करना है। तो लेट मी टेल यू कि स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि मैं इस पे एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, बट स्टिल स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। जब आपका फैट लॉस होता है तो ओवरऑल बॉडी से आपका फैट लॉस होता है, ना कि एक पर्टिकुलर जगह से। तो अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिशन पे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी हो रही है, तो आपके ओवरऑल बॉडी से फैट कम होता है, साथ में मसल बिल्डअप होता है। तो वो ओवरऑल इफेक्ट आपको दिखेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से आपका फैट कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि क्रंचेस करने से हमारा बेली फैट कम होगा। तो क्रंचेस वैसे ही है जैसे कि आप बाकी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वैसे ही आप एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करने के लिए क्रंचेस करते हो। तो क्रंचेस से आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करते हो। ऐसा नहीं है कि आप 100-200 क्रंचेस करोगे तो आपका बेली फैट कम होगा। बेली फैट अगेन राइट न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेस्ट एंड रिकवरी से ही आपका कम होगा। तीसरी चीज़ जो एक बहुत कॉमनली मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्रिएटिन लेने से मसल मास इंक्रीज होता है। तो देखिए, क्रिएटिन वैसे तो सबको लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम, वेदर यू आर डूइंग अ वर्कआउट और वेदर यू आर नॉट डूइंग अ वर्कआउट, और मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है। तो इससे अकेले आपका मसल गेन नहीं होता है, बट ये आपके मसल गेन के रिकवरी के प्रोसेस को, आपके परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में ज़रूर ये हेल्प करता है। तो अकेले क्रिएटिन लेने से अगर आपको ये लगता है कि आपका मसल मास इंक्रीज हो रहा है, तो आई एम सॉरी टू से दैट। मसल मास आपका तभी इंक्रीज होगा जब आप अपने मसल्स को उतना चैलेंज देंगे, उतना टेंशन क्रिएट करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे और रेस्ट एंड रिकवरी करेंगे। क्रिएटिन है, और इसके अलावा और भी 2-3 सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग एड्स होते हैं, आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि क्या वे स्टेरॉयड है। तो जी नहीं, कोई भी नॉर्मल जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, BCAA है, EAA है, ये स्टेरॉयड्स नहीं होते हैं। वे एक नॉर्मल मिल्क प्रोटीन ही है, जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में आपके पास आता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपके डाइट के थ्रू आपका प्रोटीन इंटेक नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आपका प्रोटीन इंटेक आपके डाइट के थ्रू कंप्लीट होता है, तो नो नीड टू गो फॉर दैट, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट वे प्रोटीन या क्रिएटिन या BCAA या EAA ये स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, और दे आर सेफ टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि लोग कहते हैं कि कार्डियो से हमें फैट लॉस करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, स्पेशली विमेन, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बल्की हो जाएंगी या उनका मैनली लुक हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू, विमेन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है। तो आप कितना भी ट्रेनिंग करोगे, आप मैस्कुलिन नहीं लगोगे। इनफैक्ट आपके मसल्स बिल्ड होंगे, आप और ज़्यादा फेमिनिन लगोगी, आपकी बॉडी कर्वी होगी, आप खूबसूरत दिखोगे, लॉन्जिविटी होगी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो, और बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। तो ये भूल जाइए कि आप मैस्कुलिन लगोगे। जी नहीं, आप बहुत खूबसूरत लगोगे, फेमिनिन लगोगे, कर्वी लगोगे, और आपको बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि बहुत से बॉयज़ मेरे से पूछते हैं कि क्या सोय जो है लड़कों को खाना चाहिए।
बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि सोया प्रोटीन का या सोयाबीन का इस बात से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि आपके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे। ये काफ़ी रिसर्चेस भी हुए हैं इस पे। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोया प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है आपके प्रोटीन इनटेक को फुलफिल करने का, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स लड़कों में नहीं होते हैं। ये जेंडर बायस्ड नहीं होता है, तो इसको कोई भी ले सकता है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो DM मी वॉट एवर इज बॉदरिंग यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।